हेलो व्यूअर्स, जैसे कि हम यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स कर रहे थे और उस यूनिट नंबर 3 में आज हमारी जो टॉपिक है वो इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक है और इसके बाद हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो आज की टॉपिक जो है वो है फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रैक्शन एंड वेज टू रिड्यूस फ्रैक्शन। अगर हम फ्रैक्शन को डिफाइन करें तो फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन हम कहते हैं द रेजिस्टिव फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज अ फ्रैक्शन। ऐसा रेजिस्टिव फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोके या मोशन को रोके तो हम उसे क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। यानी फ्रैक्शन जो होता है वो क्यों होता है? ड्यू टू कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस। जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं तब उसके बीच में ड्यू टू एटॉमिक कांटेक्ट और मॉलिक्यूलर कांटेक्ट उसको रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, जिस रेजिस्टेंस की वजह से वो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो रिड्यूस हो जाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं? उसे फ्रैक्शन कहते हैं। यानी फ्रैक्शन जो है वो बिटवीन कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस होता है और वो कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस कोई भी हो सकता है। तो फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? अगर फ्रैक्शन को डिफाइन करें द रेजिस्टेंस which oppose motion of bodies is called फ्रैक्शन। यानी वो फोर्स जो मोशन ऑफ बॉडी को रेजिस्ट करे उसे हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। अगर हम फ्रैक्शन देखें तो फ्रैक्शन किस चीज़ से प्रोपोर्शनली रखता है? फ्रैक्शन प्रोपोर्शनली रखता है नॉर्मल फोर्स से। यानी अगर हम देखें कि ये अगर ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पर पड़ा हुआ है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, तो ये ऑब्जेक्ट कितना इसका वेट है? डाउन लग रहा है और इस वेट की वजह से अपवर्ड जो वेट के अपोजिट में अपवर्ड जो रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है, फ्रैक्शन नॉर्मल फोर्स से क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी फ्रैक्शन अगर देखें एफ स्टैटिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स आर, क्योंकि जिस बॉडी का जितना वेट ज़्यादा होगा उसका उतना नॉर्मल फोर्स भी ज़्यादा एक्ट करेगा, इसलिए फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स से। अगर हम देखें फ्रैक्शन को, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो जब भी प्रोपोर्शनली हटाते हैं कोई कांस्टेंट देते हैं, यहाँ पर म्यू कांस्टेंट है जिसे हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। यानी ये एक फ्रैक्शन की इक्वेशन हो जाती है। यानी म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, ये म्यू आ जाता है। यानी अगर देखें तो फ्रैक्शन में हमें क्या मिला? फ्रैक्शन क्या है? ऐसा फोर्स जो बॉडी के मोशन को रिड्यूस करे, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन ऑफ द मटीरियल और फ्रिक्शन ऑफ द फोर्स। अगर हम देखें तो सपोज एक फिगर देते हैं जिस फिगर में एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक को एक पर्सन या एक बॉय जो है वो उसको क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है। यानी उस पर फोर्स अप्लाई करने से वो जो ब्लॉक है वो मोशन कर रहा है। यानी अगर देखें तो उस जो बॉय है उसका जो फोर्स है वो पहले कुछ ना कुछ कंज्यूम होगा उस ब्लॉक में, क्योंकि वेट ऑफ द ब्लॉक या नॉर्मल फोर्स ऑफ ब्लॉक उस फोर्स को पहले कंज्यूम करेगा कुछ, फिर वो ब्लॉक क्या करेगा? मोशन करेगा। यानी जो कंजप्शन हुई उसमें वो क्या हुई? ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ द बॉडी या फ्रिक्शन ऑफ द ब्लॉक हुई, क्योंकि ब्लॉक के मोशन को फ्रिक्शन ने क्या किया? अपोज किया। तो सिमिलरली अगर देखें हम फ्रिक्शन के बाद देखें तो फ्रिक्शन के बाद हमें क्या है? टाइप्स ऑफ द फ्रिक्शन है। अगर हम देखें तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंसेस। अगर देखें तो सरफेस कांटेक्ट के हवाले से देखें, हम कहते हैं कि या
मोशन के हवाले से देखें तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन पढ़ते हैं और या स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ते हैं और काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ते हैं। उसमें काइनेटिक में हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन पढ़ते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ते हैं। तो इस हिसाब से ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोशन आर स्टेट। अगर हम देखें सरफेस कांटेक्ट के हवाले से तो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है, सिमिलरली सॉलिड फ्रिक्शन होता है सॉलिड बॉडी के बीच में। तो इस हिसाब से फ्रिक्शन के अलग अलग मेथडोलॉजी या पैरामीटर्स के हवाले से फ्रिक्शन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। पर हम जो पढ़ते हैं वो दो मेन टाइप्स ऑफ द फ्रिक्शन होते हैं। एक क्या होता है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और जो दूसरा है वो है काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी ये जो दो टाइप्स हैं, ये दो आम टाइप्स हैं फ्रिक्शन के। अगर हम देखें स्टैटिक फ्रिक्शन में तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, द फ्रिक्शन विच एक्ट ऑन अ बॉडी एट द पोजीशन ऑफ रेस्ट। यानी वो फ्रिक्शन जो रेस्ट के दौरान बॉडी के वो एक्ट करे, उस फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज अ स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी स्टैटिक जो फ्रिक्शन है वो क्या होती है, द रेजिस्टेंस which act on a body during रेस्ट। वो फ्रिक्शन जो किसी भी बॉडी को रेस्ट के दौरान लगती है उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है, द रेजिस्टेंस which act on the body during मोशन। यानी वो रेजिस्टेंस जो किसी भी बॉडी को मोशन के दौरान लगती है उस रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं हम, काइनेटिक फ्रिक्शन। और जो रेस्ट के दौरान लगती है उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। फॉर सपोज कोई भी कार है, जब वो कार रोड पर मूव करती है तो उस कार और रोड के दौरान, कार के टायर और रोड के दौरान जो फ्रिक्शन होती है वो क्या कहलाती है, काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाती है। या एक टेबल है वो जो सरफेस ऑफ अर्थ पर पड़ी हुई है, तो उस टेबल और सरफेस ऑफ अर्थ के बीच में जो फोर्स फ्रिक्शन रिड्यूस करेगी फोर्स को या फोर्स को अपोज करेगी, उसे हम क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी इस हिसाब से अगर देखें तो काइनेटिक फ्रिक्शन मोशन के दौरान होता है। यानी जैसे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं तो प्लैनेट्स पर जो भी फ्रिक्शन लग रहा है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। या जो जैसे हम कहें कोई भी साइकिल है, मोटरसाइकिल है, व्हीकल से जो भी मूव कर रहे हैं वो उस पर सारी पर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करती है। या मोशन ऑफ फैन है उस पर भी काइनेटिक फ्रिक्शन लगती है। अगर स्टैटिक में देखें तो जो भी बॉडी रेस्ट में होगी उस पर जो फ्रिक्शन लगती है उसे क्या कहते हैं, हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो इस हिसाब से ये काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन दिया गया है। अगर आप देखें तो आप डिफरेंट पैरामीटर के हवाले से फ्रिक्शन, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन को एक दूसरे के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर हम देखें कंपैरिजन ऑफ मैग्नीट्यूड, तो काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज़्यादा होता है। क्योंकि फ्रिक्शन का काम ही है बॉडी को मोशन को अपोज करना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में बॉडी होती ही रेस्ट में, यानी मैक्सिमम क्या हुई, अपोजिशन ऑफ मोशन हुई। यानी बॉडी रेस्ट में तो मोशन जीरो तो यानी मैक्सिमम स्टेटस और मैक्सिमम फ्रिक्शन। उस ये हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन में जो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है एज कम्पेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी इस हिसाब से आप अगर देखें तो ये फ्रिक्शंस के दोनों के दरमियान ये कंपैरिजन होता है। अगर हम देखें तो काइनेटिक फ्रिक्शन फर्दर दो ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। काइनेटिक फ्रिक्शन को अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और जो दूसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन उसे हम क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन।
यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन देखें तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं द फ्रिक्शन विच एक्ट ऑन अ बॉडी व्हेन वन बॉडी स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। यानी वो फ्रिक्शन जिसमें कोई भी एक बॉडी है वो किसी दूसरे सरफेस पे स्लाइड करे तो उस दौरान जो उस पर फ्रिक्शन लगेगी उसे हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। फॉर सपोज कोई भी ब्लॉक है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस से स्लाइड कर रहा है। लेट सपोज हम कहें ये एक इंक्लाइन प्लेन सरफेस है और इस इंक्लाइन प्लेन से ये जो ब्लॉक है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। अगर हम देखें तो इस ब्लॉक यहाँ पर जो ब्लॉक पर फ्रिक्शन लगेगी ये क्या होगी, इस दौरान इनके स्लाइडिंग के दौरान जो फ्रिक्शन लगेगी उसे हम क्या कहेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यानी वो फ्रिक्शन जो वन बॉडी अगर दूसरी बॉडी पर स्लाइड करे उसके दौरान जो फ्रिक्शन लगती है उसे हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यानी जो स्केटर होता है जो बर्फ पर स्केटिंग करता है तो उस पर जो उसके जो हैंडल होता है या जो उसका जो स्लाइडर होता है उस स्लाइडर और उस बर्फ के दौरान जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है। यानी वो स्केटर क्या करता है, स्लाइड करता है आइस पर, इसलिए उसके दौरान जो उस पर फ्रिक्शन लगती है उसे क्या कहते हैं, हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। यानी व्हेन वन बॉडी स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी तो उसे हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन हम डिफाइन करें, स्लाइडिंग फ्रिक्शन the friction in which one body slide on another body। यानी वो फ्रिक्शन जिसमें एक बॉडी दूसरी बॉडी पर स्लाइड करे उसके दौरान जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अगर रोलिंग को डिफाइन करें, रोलिंग फ्रिक्शन यानी रोलिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जब एक सरफेस पर बॉडी दूसरी क्या करे, रोल करे। जैसे कार का मोशन जो है रोड पर, उसमें कार के टायर्स क्या करते हैं, रोल करते हैं सरफेस ऑफ रोड पर, तो उसके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन है। सिमिलरली अगर हम व्हील चेयर देखें तो व्हील चेयर जो है उसके व्हील्स क्या कहते हैं, रोल करते हैं किसी भी ग्राउंड सरफेस पर। तो इन सारों के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। यानी द फ्रिक्शन यानी when a body rolls on another body then friction act is called rolling फ्रिक्शन। यानी रोलिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होती है जिसमें एक बॉडी दूसरी बॉडी पर या दूसरे सरफेस पर क्या करती है, रोल करती है। जैसे हमने एग्जाम्पल्स लिए कि कार है, कार के जो टायर्स है या जो भी व्हीकल्स हैं उसके टायर्स जो रोड पर मूव करते हैं तो वो उनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। सिमिलरली एक व्हील टेबल है तो व्हील टेबल पर जो व्हील्स हैं उसके जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी व्हील और ग्राउंड के बीच में उसे क्या कहेंगे, हम रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। तो ये जो थे ये टाइप्स थे कुछ फ्रिक्शंस के। अगर हम देखें तो आपको रोलिंग फ्रिक्शन या जो भी फ्रिक्शन होती है उसके एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। हम देखें फ्रिक्शन के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, तो फ्रिक्शन जो है वो हमें वॉक करने में आसानी पैदा करती है, किसी भी चीज़ को होल्ड करने में आसानी पैदा करती है, या जो भी मटेरियल है उसकी जो ग्रिप है वो हम क्या करते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन हमें मिलती है। या जो वॉकिंग है, जो व्हीकल्स चल रही हैं, वो जो भी मोशन है वो फ्रिक्शंस के
हिसाब से अगर देखें वो हेल्पफुल है। फ्रिक्शन हमें क्या करती है, उस सारी चीज़ों में हेल्प करती है। अगर हम डिसएडवांटेज देखें तो डिसएडवांटेज मेन ये होता है कि फ्रिक्शन के दौरान बियरिंग टियरिंग ज़्यादा होती है और हीट जो प्रोड्यूस होती है वो ज़्यादा होती है। यानी फ्रिक्शन का मेन जो डिसएडवांटेज है वो बियरिंग टियरिंग है, मटेरियल का जो डैमेज है वो है, और हीट प्रोड्यूस होना है। बाकी फ्रिक्शन के हमारे लिहाज से देखें तो हमें जो है वो एडवांटेजेस ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि हम जो वर्क करते हैं, हमारी जो भी बॉडी की जो मोशन है या वो जो स्ट्रक्चर है वो उसको जो प्रोवाइड है, फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोवाइड है, तो इसलिए हमें क्या लगता है, इजीली लगता है। अगर वेस्ट रिड्यूस की बात करें तो फ्रिक्शन जो है वो ऑयल सरफेस यूज़ करने से रिड्यूस होती है। यानी अगर कोई भी दो कॉन्टैक्टिंग मटेरियल है या पार्ट्स ऑफ द मशीन है वो एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनको जितना हम ऑयल या ग्रीस वगैरह जो लगाते हैं वो क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। या जो हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए जो स्लाइडिंग मटेरियल है उसे हम रोलिंग में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रोलिंग फ्रिक्शन। That's why when we want to reduce in friction, then we use it as a rolling materials as compared to the sliding materials. यानी then we replace the sliding surface into rolling friction in order to reduce the friction acting on the body. यानी किसी भी फ्रिक्शंस को रिड्यूस करने के लिए कुछ हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, वेस्ट रिड्यूस फ्रिक्शन, जिसमें ऑयल बेयरिंग हो गए, ये हम फ्रिक्शन के रिड्यूस के लिए, या व्हील जो हो गए वो भी फ्रिक्शन के रिड्यूस के लिए ऑयल यूज़ करते हैं, ग्रीस यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। यहाँ तक जो हमने कवर किए वो 3rd चैप्टर तक 9th क्लास से कवर किए हैं। आगे जो हमारी टॉपिक है वो 4th चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह वी विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट वी हैव काइंडली रिक्वेस्ट टू यू दैट अगर हमारा जो भी कंटेंट है वो आपको अच्छा लग रहा है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे वीडियो पर कमेंट करें। आपकी जो भी रिकमेंडेशंस है, जो भी सजेशंस है, जो भी कमेंट्स है, या जो भी वीडियोस हो आप बनवाना चाहते हैं, जिन टॉपिक्स पर काइंडली हमें कमेंट्स करें। वी विल ट्राई टू मेक दोज वीडियोस ऑन दोज टॉपिक्स, and stay tuned with Mehboob with the knowledge on Zarmina Science Academy. Thank you very much. Like, share and subscribe to my channel.